बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए कैसा रहेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर जीम, खे या गाफ से शुरू होता है तो आपका स्टार भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न होगा। आप भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हो। आज वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और स्टोरेज मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए अक्टूबर का महीना ऑल ओवर 2025 में बाकी तमाम महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लाने वाला महीना साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि 18 अक्टूबर से मुश्तरी सियारा 12 सालों बाद हालते शरफ में इनके जायचे में 7वें घर में आ रहा है। अब सबसे पहले तो हम अच्छी बातें डिस्कस कर लें कि मुश्तरी सियारा जब 7वें घर में जायचे में आपके आएगा ना, तो यहाँ पर बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों की जिनकी शादियाँ नहीं हुई, यहाँ पर उनकी शादियाँ मुमकिन हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर से वो गिले शिकवे नाराजगियां चल रही थी, यहाँ पर लचक जरा सी दिखाने पर जिंदगी में एक दोबारा नए दौर का आगाज हो सकता है कि इस दौर में तारे इतनी अच्छी पोजीशन में मौजूद है कि आपके कोई कोर्ट लिटिगेशन को खुला के केस भी फाइल हुए ना, तो उसमें भी कोई आप लोगों की सुलह के चांस बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पर पाए जा सकते हैं। शरारती कारोबार अगर आप किसी से करना चाह रहे हैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपकी वो बस्ता उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी हो सकती है। जो आपने कोई ख्वाब देखे हुए हैं वो आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं, आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती है। कोई नए दोस्त आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, दोस्त अब आपसे फ्रेंड सर्कल से आपको भी यहाँ से फ़ायदा हासिल हो सकता है। आपकी शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है, आपकी शख्सियत को 4 चांद यहाँ पर लगने जा रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक विजडम का, एक नॉलेज का और एक रूहानियत का सियारा माना जाता है। ऐसे मुश्तरी का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एज अ मेमोरी कार्ड की तरह होता है। जिस तरह मेमोरी कार्ड में लाखों करोड़ों चीजें सेफ रहती है, इसी तरह पिदाई जायचे में, याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो स्टार्स अच्छे पूरे फल देते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, मगर अगर आपने एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कम से कम अपना पैदाई जायचा लाजमी देखें, क्योंकि पैदाई जायचे में जो सियारगान की पोजीशन मौजूद होती है ना, जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम सियारे अच्छे पड़े तो ऑल ओवर जिंदगी उस स्टार के मंसूबात के वाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर पैदाई जायचे में जब आपकी बर्थ हुई है उस टाइम बर्थ के वक्त स्टार्स अच्छे नहीं पड़े तो लाइफ में उस सियारे की मंसूबात के वाले से टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती है। अगर पैदाई जायचे में आपका मुश्तरी अच्छा पड़ा है तो ये वक्त आपके लिए मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो मिट्टी भी सोना मुमकिन हो सकती है। रूहानियत में आप लोगों को बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। कम्युनिकेशन के शोबे में कामयाबी, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर कामयाबी जो सी है ना यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद, इनकी शख्सियत का हाकम सितारा ज़ोहल है, जिसको सैटर्न भी कहते हैं और शनि भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा अमीरी का सितारा जो है ना वो ज़ोहल सितारा समझा जाता है। एक तरफ ज़ोहरा सितारा जो इंसान की जिंदगी की लग्जरीज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, दौलतमंदी को भी रिप्रेजेंट करता है और खुशकिस्मती को भी, और लाइफ पार्टनर से मंसूब होता है। इसी तरह फॉर एवर अमीर होता है ऐसा इंसान, क्योंकि ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपके पिदाई जायचे में बात खत्म होती है। पिदाई जायचे पे, पिदाई जायचे में अगर ज़ोहल सितारा अच्छा पड़ा हो तो ऐसे इंसान के एक से जायद घर होते हैं, एक से जायद गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ की रियलिटी को शो करता है। ज़ोहल सितारा अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान ख्वाबों की दुनिया में रहना नहीं पसंद करता, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, रिश्तेदारों का सुख पाते हैं, सेहत के हवाले से भी जो है जिस्मानी सेहत इनकी अच्छी रहती है। ऐसे अफराद ज़मींदार भी होते हैं, सफ़र से भी इनको फ़ायदा हासिल हो सकता है, कानूनदान होते हैं ऐसे अफराद, और कम गुफ्तगू करने वाले ऐसे अफराद होते हैं, खामोश और संजीदा रहने वाले ऐसे अफराद होते हैं, और ज़िंदगी जो उनसी है ना ऑल ओवर अमीरी में गुजारते हैं। ये ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में जो एक ऐसा वाइस सितारा माना गया। अगर यही ज़ोहल सितारा आपकी पैदाइश जायचे वगैरह अच्छा ना पड़ा तो ऐसा इंसान टेंशन, दुख, परेशानियां, डिप्रेशन, जादू टूने, सहर, नशे में भी मुब्तला हो सकते हैं ऐसे इंसान। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि अगर आप लोगों का ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा आपको पीक मिला, अचानक से लॉस हो गया या लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ज़ोहल सितारा आप लोगों का वीक हो सकता है। तो इसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत और ब्यूटीफुल रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में, इसका कलर है ब्लैक। आप लोग हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दें, और जो सबसे ज़्यादा इसकी गोल्डन रेमेडी है ना वो ये है कि आप मौला पंचतन पाक का सरसों का चिराग रोशन करना शुरू करें हर जुमेरात, हर जुमे और हफ्ते वाला दिन। हफ्ते में ये 3 दिन आप लोग सिलेक्ट कर लें, तो देखना आप लोग इंशाल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके दौलत गिनते गिनते आप लोग थक जाएंगे। क्योंकि
और इसके बाद आप लोग ब्लैक चने भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं। ब्लैक दाल भी आप लोग किसी गरीब या मुस्तहिक को आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ना तो ब्लैक रंग के कीड़े मकोड़े भी होते हैं, चूंटियां भी होती है दरख्तों के किनारे पर, आप लोग उनको शक्कर भी डाल सकते हैं। तो ये ओल्ड प्लेनेट माना जाता है ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। असल में ना ये इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है। याद रखिएगा, हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं, हर सियारे की अपनी खसलत फितरत रेमेडी है, लेकिन ज़ुहल सियारा इसलिए आप लोगों का सबसे ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि आपकी ये शख्सियत का हकम सितारा आप खुद है, आपकी पर्सनैलिटी है। आपका शख्सियत का हकम सितारा अगर मजबूत होगा तो आप सारी जिंदगी एनर्जेटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर शख्सियत का हकम सितारा अच्छा ना हो तो इंसान को जिंदगी में अप्स डाउन भी आते हैं, तो लॉस भी होते हैं, और लॉस रिकवर होना समटाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समटाइम लॉस रिकवर ही नहीं हो पाते। अगर शख्सियत मजबूत हो ना तो इंसान की जिंदगी में अप्स डाउन तो आते रहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, मगर जो लॉस भी अगर इंसान की जिंदगी में हो जाए ना तो वो रिकवर लाजमी हो जाते हैं, बल्कि डबल ट्रिपल होकर रिकवर होते हैं, क्योंकि शख्सियत आपको खुद रिप्रेजेंट करती है। शख्सियत का सियारा आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपका लहजा, आपका लाइफ स्टाइल, आप पता है कि आपको बालों का स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आपके शूज, इन तमाम चीज़ों को ये शख्सियत जो उनसे इसको रिप्रेजेंट करता है। तो शख्सियत का सितारा हाकम अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में क्या बल्कि तीसरे घर में मौजूद है, जिसने 2027 तक तकरीबन मई जून में ऐसी पोजीशन में रहना। 7.5 साल इनकी 60-70 के गुजर गए। अब जायचे में देखा जाए तो 3 बड़े सियारे बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। शख्सियत का हाकम सितारा तीसरे घर में है। ज़ुहल वैसे ही एक मेहनत वाला सियारा माना जाता है और मेहनत के घर पड़ा हुआ है। यहाँ पर छोटे बहन भाई की खुशी यहाँ पर हो सकती है, कुछ छोटे बहन भाई की शादी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हैंड्स की, अगर आपको हाथ से काम करने वाले जितने अफराद अगर वो कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इस वक्त में वो वक्त कैच करें, आप एक बहुत हुनरमंद इंसान बन सकते हैं, कुछ भी आप लोग सीखना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ज़ुहल सितारा आपके ज़ायचे में तीसरे घर में ना, कारोबारी हवाले से अगर कोई आपका शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस को सफ़र पेश आ रहा है, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। और मुश्तरी आपका ज़ायचे में 7वें घर में आ गया, मंगनी, शादी, निकाह के वाले से कामयाबियाँ। मुश्तरी एक रूहानियत का सियारा है, रूहानियत के वाले से कामयाबी। अगर वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है, आप अगर आप कोई मराकबा कर रहे हैं, कोई तस्बीहात कर रहे हैं, आपको उसमें नेक ख्वाब आ सकते हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है, आपका वज़ाइफ यहाँ पर मुकम्मल हो सकता है। और इसी तरह देखा जाए तो राहु आपके ज़ायचे में दूसरे घर में मौजूद है, जिसने 2026 तक तकरीबन मई जून तक रहना है। अब राहु जब इंसान के ज़ायचे में दूसरे घर होना तो राहु एक टेक्नोलॉजी का एक सियारा माना जाता है, और ये एक ऐसा वाहिद एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारा माना जाता है जो कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है। आपका अचानक से कहीं जैकपॉट लग सकता है, दौलत के घर बढ़ा, अचानक से कोई प्राइस बॉन्ड का लगना, अचानक से कोई लॉटरी का निकला, आपके रुपए पैसे इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हज़रात हो सकता है आपका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट मिले, आपको कोई रिवार्ड मिले, आपकी प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, यहाँ पे आपकी कमीशन में इजाफा हो सकता है, इतनी तनख्वाह ना आपकी बने जितनी आपकी कमीशन परसेंटेज बन जाए। अगर कारोबारी हज़रात हैं, अगर आपकी कारोबारी प्रोडक्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मंसूब है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की के मौके मिल सकते हैं, आप अचानक से बूस्ट हो सकते हैं, आपका कारोबार यहाँ पर बूस्ट हो सकता है। क्योंकि ज़ायचे में अगर देखा जाए तो मरीख सितारा पूरा अक्टूबर का महीना इनके ज़ायचे में 10वें घर में मौजूद रहेगा। अब मरीख सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक वाहिद सियारा अगर पैदाइश ज़ायचे में अगर आपका अच्छा पड़ा हो ना तो आप लोग एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। मरीख का ताल्लुक आपकी एनर्जी, आपकी डिजायर्स, आपके गोल अचीव करने से है। मरीख सितारा भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में दोस्तों का दोस्त सियारा माना जाता है। ऐसे अफराद के दोस्त बड़े होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होता है, ओवर टाइम काम करना ऐसे अफराद पसंद करते हैं। 10वें घर में पड़ा है, दुश्मनों को शिकस्त हो सकती है, यहाँ पे किसी आला ओहदेदार से यहाँ पर मुलाकात हो सकती है, कारोबार में तरक्की, कारोबार में पीक मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर एक चीज की आप लोगों ने 2 चीजों की केयर करनी है कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पूरा एक महीना यहाँ पर सूरज हालत हबूत में मौजूद रहेगा, यानी कि सूरज सितारा यहाँ पर 10वें घर में अच्छा होता है लेकिन ये हबूत में माना गया है। यहाँ पर इसका एक दिन ऐसा जो साल में एक दिन आता है वो होगा आप लोगों का 26 अक्टूबर, क्योंकि सूरज सितारे को 10वें दर्जे में हबूत होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका ज़ोहरा सितारा ज़ायचे में 9वें घर में बैठा हुआ है, उसको भी वहां पर हबूत होता है जो कि 30 अक्टूबर को हबूत का दर्जा होगा। अब आपने इन 4 दिनों में, ये डेट्स लिख लें, आपने 4 दिनों में केयर करनी है। एक तो आपके कमर अकरब के याम होंगे 23 और 24, दूसरा आपका 26 और 30 अक्टूबर। इन 4 दिनों में आपने कोई नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना, कोई नई सेल परचेजिंग आप लोगों ने करनी, कोई एडमिशन आप लोगों ने नया नहीं लेना, कोई मंगनी, शादी, निकाह की तकरीब
बात आपने इन दिनों में नहीं करनी। देखें, ये दिन जो उनसे होते हैं ना, ये हबूत के दर्जे के। इन दिनों में किए गए अक्सर काम कमर दरकरब के अयाम में किए गए नए काम, नए प्रोजेक्ट का आगाज, मंगनी, शादी, निकाह लाइफ में इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में भी मुब्तला कर सकता है। ताकि इन दिनों में किए गई शादियाँ अक्सर व बेहतर ज़्यादातर नाकामी की तरफ भी जा सकती है। इन 4 दिनों में आप लोगों ने कोई भी नया काम नहीं करना। ऑल ओवर रूटीन, डेली रूटीन वर्क के वाले से आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं ना, तो आपको उसमें बेहतरी मुमकिन रहेगी। याद रखिएगा, नौकरी पेशा हज़रात जो उनसे ना, उनका स्टार अतारत जो उनसे जायचे में 10वें घर मौजूद रहेगा। 24 अक्टूबर से 11वें घर चला जाएगा। अब नौकरी में बेहतरी, नई नौकरी का मिलना, नई नौकरी में प्रमोशन होना, कोई कर्जे के मामला आता है, कोई टेबल टॉक के जरिए हल हो सकता है। क्योंकि अतारत सितारा एक एस्ट्रोलॉजी में एक छोटा सियारा समझा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है ये एस्ट्रोलॉजी में नजूम में तारत सियारा, जिसका पैदाइश के वक्त जब आपकी बर्थ हुई अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस के एम्पायर खड़े कर सकता है। माना जायचे में 10वां घर कारोबार को रिप्रेजेंट करता है, कारोबार 10वें घर में देखा जाता है। लेकिन अगर आप खाली तारत सितारे की पोजीशन आप लोग अपने पैदाइश जायचे में देख लें, अपनी जन्म कुंडली में, अपने बर्थ लगना चार्ट में देख लें, तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस का आगाज करें, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आपका कारोबार बहुत ज्यादा पीक और अरूज पे जा सकता है। छठा घर अगर जायचे में देखा जाए ना, तो आपके अदालती मामलात का भी होता है, आपके नौकर चाकर से भी रिलेटेड होता है, आपकी क्राइम से होता है, जादू टूने सहर से भी होता है। शख्सियत छठे घर का आकम सारा तारत बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और आप लोग अपने दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है आप लोगों को, उसमें यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। घर में जो मेरी बहनें काम करती हैं, जो यानी कि उनके लिए ये महीना बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकता है। उनकी यहाँ पर बात सुनी जाएगी, उनको यहाँ पर सराहा जाएगा। मेहनती बहुत होंगी, मेहनत हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बुर्जदी कैप्रिकॉर्न अफराद की जितनी भी फीमेल्स है ना, मेहनत से काम करती है, क्योंकि उनकी शख्सियत चौथे घर का आकम सितारा मरीखर बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी वस्ता उम्मीदों का, आपकी एक्सपेक्टेशंस का सियारा, एक तो मुश्तरी की 5वीं नजर पड़ रही है उम्मीदों के घर, तो मुश्तरी आपकी यहाँ पर एक से ज्यादा आमदन के सोर्स बढ़ाएगा। यानी कि अब ये ऐसा वक्त है कि आप लोग यहाँ पर जिंदगी में अगर कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लोग करना चाह रहे हैं ना, ये जिंदगी का एक गोल्डन टाइम पीरियड आपका। क्योंकि मुश्तरी याद रखिएगा आपके जायचे में 18 अक्टूबर से तकरीबन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, 4 दिसंबर तक हालत शरफ में मौजूद रहेगा। उसके बाद दोबारा रिवर्स होकर जायचे में छठे घर में जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा मई में 2026 में दोबारा हालत शरफ में यहाँ पर आएगा। तो अभी 2 महीने हैं, इसको कैच करें। कुछ शराकतदारी के मामला आते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इलेक्शन अगर आप लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी आप लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपकी शख्सियत को अगर हबूत का दर्जा होगा ना 30 अक्टूबर को, इस दिन आप लोगों ने इस चीज़ की भी केयर करनी है। अगर सियासी अफराद भी हैं अगर आप लोग, या अगर आप लोग कारोबारी शख्सियत हैं, तो इस दिन आपने ना कोई भी नया प्लान तश्कील नहीं देना, नया प्रोजेक्ट आप लोगों ने साइन नहीं करना। इस दिन आपने केयर करनी, कोई आपकी इज्जत और शर्फ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। और कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप लोग सदका लाजमी दें। अगर देखा जाए बुर्जदी कैप्रिकॉर्न अफराद का जो बेहतरीन दोस्त हाकम, जो दोस्त सियारगान है, दोस्त बुर्ज है, वो बुर्ज हूत है। पाइसिस वाले अफराद, इसके बाद बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद, बुर्ज सुम्बला, विरगो वाले अफराद, और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले अफराद, और खुद कैप्रिकॉर्न, खुद बुर्जदी वाले अफराद, इनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री मैच होती है। मिजाज भी मिलते हैं, ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म भी चलते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई दोस्त का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे ख्वाह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ज़िंदगी में बहुत लॉन्ग टर्म इनकी दोस्ती चलती है। इसके बाद बुर्जदी कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में अगर लिब्रा अफराद आ जाए ना, बुर्ज मिजान वाले, तो कैप्रिकॉर्न वालों को अरूज बहुत मिलता है, शख्सियत को 4 चांद लग सकते हैं, मगर मिजाज नहीं मिलेंगे। तो याद रखिए, जहां मिजाज ना मिले तो जिंदगी गुजारना इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह बुर्जदी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद की जिंदगी में अगर बुर्ज जोजा या बुर्ज असद वाले अफराद आ जाए, तो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेंशन क्रिएट्स हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्जदी कैप्रिकॉर्न अफराद अगर पत्थर पहनना चाहें तो ये नीलम पत्थर पहन सकते हैं, और इसके अलावा पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, और ओपल पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि इसका आकम सारा जोहल है। जोहल का ताल्लुक नीलम से होता है, और इसके दोस्त सियारगान है ओपल व जोहरा और अतारत पन्ना से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, पत्थर भी आप लोगों ने तब ही पहनना है जब आपके पैदाइश जायचे में अगर जोहल अच्छा पड़ा, अगर जोहल अच्छा नहीं पड़ा, आपने नीलम पत्थर नहीं पहनना। आप इससे रिलेटेड इसके दोस्त सियारगान का यहाँ पर पत्थर पहन सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर की चीज़ों का लाजमी सदका दीजिए करे। किसी गरीब, किसी मुस्तहिक को आप लोग बेशक चाय की पत्ती छोटी सी दुकान से लेकर वो आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। काले चने आप लोग सदके के तौर पर किसी गरीब मुस्तहिक को आप लोग दे सकते हैं। ये रेमेडीज़ अपनाने से आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ सकती है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है, अर रज़ाक़ को,
किसी भी नमाज के बाद 107 मरतबा 107 अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। टाइम कोशिश कीजिएगा आप लोग एक रख लीजिए, और जितनी मेरी बहनें हैं घरों में कोशिश कीजिए कि रात को सोते वक्त एक मरतबा सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके आप लोग लाजमी से अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और आपको आपके लिए दौलत के ख़जाने भी इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगे और आप ज़िंदगी में हर शोबे में यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद, ये महीना तालीमी सरगर्मियों के वाले से बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि 5वें घर का हकम सितारा ज़ोहरा, ज़ोहरा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक लग्जरीज लाइफ का सहारा माना जाता है, खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का सहारा माना जाता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के अफराद की ज़िंदगी में 5वां घर ज़ोहरा सहारे से रिलेटेड है, तो ज़िंदगी में हंसी खुशी मजाक तफरीहात मेहमान नवाजियाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज के शोबे में भी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद है ना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले, हो सकता है उनको कोई यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट मिले। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे अचानक से यूट्यूब पे बूस्ट होना, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से अचानक में आपके कारोबारी सरगर्मियों में तेजी भी आ सकती है। 5वां घर आपकी इश्क और मोहब्बत को भी रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में औलाद की तरफ से भी आपको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जिन अफराद की शादियां हुई हैं कैप्रिकॉर्न अफराद को, अल्लाह ताला उनको मौला पंचतन पाक के सदके यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला औलाद नरीना से भी इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ज़ोहल सियारा एक ओल्ड प्लैनेट के तौर पर माना जाता है, बूढ़ा प्लैनेट। इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी ये भी है कि आप बूढ़े अफराद की खिदमत करें, सेवा करें। अगर आप लोगों को कहीं मिल भी जाते हैं, आप लोग उनसे रिस्पेक्ट से पेश हैं, थोड़ी देर घर में बड़ों में बैठे, तो इससे भी आप ज़ोहल सारे की जो पॉजिटिव आप पे इसके इफेक्ट्स मुमकिन हो सकते हैं। और याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जिन मेरे दोस्त बहन भाइयों को ज़ोहल का ताल्लुक एज अ मेडिकली साइंस अगर देखा जाए ना तो जोड़ों से होता है, चाहे वो हाथों के जोड़ हैं चाहे घुटनों के जोड़ हैं, जोड़ से होता है। अगर आपके जोड़ों में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई आवाज़ आती है उठते बैठते हुए, तो आप महीने में एक मरतबा काले माँ ज़रूर खाएं। इससे आप खुद फील करेंगे कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा खाएंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। 2 से 3 महीने आप लोग ये रूटीन बनाकर देखें तो इंशाल्लाह ताला आप खुद फील करेंगे कि आपके जिस्म जो है ना एनर्जी से भरपूर हो रहा है। आपको जो जोड़ों में पटाखों की आवाज़ है, जोड़ों में जो दर्द वगैरह की तकलीफ है ना, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।